पात्रं देवात्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादेव रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यमुनाचार्य स्वामी जी एवं श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी इत्यादि आचार्यों का वैभव के विषय में संक्षिप्त सत्संग होने जा रहा है। जय श्रीमन्नारायण। जब यमुनाचार्य स्वामी जी ने राजपुरोहित को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में, और फिर राजा और रानी का शर्त के अनुसार रानी ने शर्त जीत गया, रानी ने शर्त जीती, तो वो शर्त था यमुनाचार्य स्वामी जी को आधा राज्य दे दे। तो वो भी यमुनाचार्य स्वामी जी को आधा राज्य भी मिल गया। इसके बाद श्री वेदांती स्वामी जी बोले, हे आचार्य, श्री यमुनाचार्य स्वामी के संन्यास ले लेने के बाद उनके राज्य का अधिकारी कौन हुआ? और चोल राज की रानी ने अपने रक्षागत गुरु की संन्यास लेने की बात सुनी तो उसने क्या किया? इसके बाद आपके कौन कौन से प्रख्यात शिष्य थे इत्यादि बातों को आप मुझे सविस्तार बतलाइए। श्री वेदांती स्वामी जी से यह प्रश्न, इसके बाद आप कौन कौन से प्रख्यात शिष्य आपके कौन कौन से प्रख्यात शिष्य थे इत्यादि बातों को आप मुझे सविस्तार बताइए। अपने शिष्य की जिज्ञासा देखकर श्री भट्टर स्वामी आपसे बोले कि हे वेदांतिन, कासार आदि 10 दिव्य सूर्यों से संस्तुत श्रीरंगम भगवान के दिव्य देशों में सर्वप्रथम माना जाता है यहीं के यजुर्वेदीय शाखा वाले भरद्वाज गोत्रोत्पन्न श्री बृहच्चरण के वंश में महायशस्वी श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी अवतरित हुए थे। आपके ही वेद वेदांत के ज्ञान से संपन्न सर्वतंत्र स्वतंत्र महान यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष नामक पुत्र रत्न पैदा हुए थे, और एक पुत्री भी जिसका नाम आतुलाई था। अपने लोक प्रसिद्ध श्री यमुनाचार्य के वैभव को देखकर आपकी परिचर्या की श्री आचार्य ने आपका नाम श्री परांकुश दास रखा। श्री भक्तांग्रेरण सूरी को छोड़कर सभी नवो दिव्य सूर्यों ने श्री वेंकटाचल के वेंकटेश भगवान का मंगलानुशासन किया है। भगवान तथा वेंकटाचल की महिमा है कि मायावी परमानंदस्त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। वेंकटाद्रिसमं स्थानं त्रैलोक्ये नास्ति किंचन। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात माया जिनकी
बसवर्तिनी है, जो परमानंद स्वरूप उत्तम वैकुंठ लोक त्याग कर श्री परमा देवी के साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर विराजमान है। उन श्री वेंकटेश भगवान के समान कोई भी देवता हुए न होंगे एवं वेंकटाद्रि के समान कोई त्रैलोक्य में स्थान नहीं है। यहीं के भगवान के ही नियोग से गणाधिप श्री विश्वक्सेन स्वामी जी के अंश से चैत्र मास के स्वाति नक्षत्र में श्री भूरी शैल स्वामी जी का अवतार हुआ। जब आप एक बार श्री वेंकटेश भगवान की परिचर्या कर रहे थे तो भगवान ने आपसे कहा कि हे तात मुझे पानी दो। तब से आपका नाम ताताचार्य हुआ। आप भी श्री यमुनाचार्य स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में से एक हुए। पाण्य देश की श्री गोष्ठीपुर में श्री सौम्य भगवान का मंगलाशासन श्री विष्णुचित्त सूरी द्वारा सूरी तथा परकाल सूरी ने किया है। उसी गोष्ठीपुर में वैशाख मास के रोहिणी नक्षत्र में श्री गोष्ठीपूर्णाचार्य स्वामी का अवतार हुआ। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जो परम विद्वान और भगवत भक्ति परायण थे, आपको श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। पाण्य देश की मधुरा नामक नगरी के समीप ही वृषभाचल पर विराजमान श्री सुंदरराज भगवान का मंगलानुशासन 5 दिव्य सूर्यों ने किया है। इस वृषभाचल पर ही वामन के अंश से कुंभ मास के मगा नक्षत्र में श्री मालाधर स्वामी को किसी ने मालाकार भी बोलते हैं, मालाधार स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप भगवान की भक्ति के वंश में होकर नित्य प्रति श्री सुंदर बाबू भगवान की अर्चा किया करते थे। कुछ दिनों के बाद विद्यार्जन के लिए आप वृषाचल छोड़कर श्रीरंगम में गए और श्री यमुनाचार्य स्वामी जी की सन्निधि में विद्या का अभ्यास करने लगे। पांड्य मंडल में वारिणी नामक नगर में श्री वारणेर नम्मी के नाम से विख्यात एक महात्मा हुए थे। आपका जन्म यहाँ के चतुर्थ वंश में हुआ था। आपने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी का शिष्यत्व प्राप्त किया। आप आचार्य श्री की ही सन्निधि में नित्य निवास करते थे। तोन्नीर मंडल के पूर्वी समुद्र के पश्चिमी किनारे पर एक योजन में विस्तृत मैसारपुरी नामक एक नगरी है। वहीं पर श्री भक्तिसार योगी का अवतार हुआ। इसी मैसारपुरी के पश्चिम में 1 कोस की दूरी पर पुष्पमल्ली नामक एक नगर है। यहाँ पर मल्लिका की लताएं सदा हरी और फूलों से लदी रहती है। यहाँ पर चतुर्थ वंश में श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी का सबरी के अंश से अवतार हुआ। आप सदा भगवत भक्ति परायण रहकर भगवान की विपुल परिचर्या किया करते थे। भगवान का सेवा करना आपका मन पसंद था।
आप प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर सुंदर माला का निर्माण करके वहाँ के वारणाद्रि पर जाकर कांची के श्री देवराज वरदराज भगवान को उसे अर्पित करते थे। यहीं पर आपकी मित्रता श्री आसुरी केशवाचार्य जी से हुई। आप प्रातः काल में अपनी नगरी से माला लेकर चलते थे और मध्याह्न की वेला में वारणाद्रि पर पहुंचकर उसे वरदराज भगवान को समर्पित करते। कांचीपुरम स्वामी जी का अभी वर्तमान में पूनमल्ली बोलते हैं, पूनमल्ली में है अवतार स्थल। वहाँ से चलकर श्री भूतपुरी के आसुरी केशवाचार्य के घर में आराम करके सायंकाल में आप अपने निवास स्थल पर आ जाते थे। उस तरह आपको भगवत कैंकर्य करते हुए बहुत दिन बीत गए तो श्री केशवाचार्य स्वामी आपको श्री कांची में ही निवास करते हुए भगवान के नित्य कैंकर्यों को संपादन करने के लिए इन्होंने आग्रह किया। तब से श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान का नियोग पाकर वहीं रहते हुए आपको सदा पंख जला करते थे। भगवान पंख का सेवा करते थे, चमर चमर का सेवा। एक बार आप भगवान की ही आज्ञा पाकर श्रीरंगम गए और वहाँ श्री यमुनाचार्य स्वामी जी की सन्निधि में मंत्र एवं मंत्रार्थ को सविधि ग्रहण करके पुनः आचार्य की ही आज्ञा से श्री कांची लौट आए और पहले के ही समान भगवान के नित्य कैंकर्यों का संपादन करने लगे। इस तरह से श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने अपने 5 शिष्यों में से एक श्री राम मिश्र स्वामी जी से प्राप्त अपने पितामह की संपत्ति रूप श्री वैष्णव दर्शन को सुरक्षित करके कुछ दिनों तक सुखपूर्वक श्रीरंगम में निवास किया। जब पुरोहित के साथ चोल राज्य की रानी और राजा ने यह सुना कि आपने राज्य का परित्याग करके श्रीरंगम में आकर संन्यास ग्रहण कर लिया तो वह सब श्रीरंगम पधारे और प्रार्थना करके आपसे विधिवत पंच संस्कार ग्रहण किया। उसके बाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने राजा से प्राप्त आधे राज्य को भगवान श्रीरंगनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया। उस वृत्तांत को सुनकर आपके दोनों पुत्र श्रीरंगम में ही आकर निवास करने लगे। हे वेदांतिन, श्री यमुनाचार्य के अनेकों शिष्य थे किंतु उनमें उपर्युक्त 5 ही प्रधान शिष्य हुए। आपके इस अतुल ऐश्वर्य को देखकर श्री राम मिश्र स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन आपकी सन्निधि में पधार कर कहने लगे कि वत्स, आपके पितामह की अष्टांग नामक संपत्ति सुरक्षित पड़ी है मेरे साथ, उसे आप सविधि ग्रहण कीजिए। आपकी आज्ञा से श्री यमुनाचार्य स्वामी जी आपके सन्निकट में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो आपने कहा कि उसे आप मुझसे नहीं श्री कुरकानाथ के सन्निकट में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही आचार्य ने उसे प्रदान किया था, मेरे आचार्य को नहीं। फलतः मुझे भी अष्टांग योग की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस तरह आपके आदेश से श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने श्री कुरुकानाथ के सन्निकट में उस
भक्ति योग को ग्रहण करने के लिए सोचा मन। इसके बाद श्री राम मिश्र स्वामी जी 105 वर्षों तक श्रीरंगम में निवास करके भगवान के दिव्य लोक में पधार गए। आपके वियोग में आपके शिष्यों एवं प्रशिष्यों को अपार कष्ट हुआ और श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने आपका ब्रह्मवेद विधि से अंतिम संस्कार संपन्न करके विधिवत श्री चूर्ण का पालन किया। इसके बाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने विधिवत वैष्णव दर्शन का प्रचार एवं प्रसार करते हुए कुछ काल तक श्रीरंगम में ही निवास किया। तब आचार्य श्री राम मिश्र स्वामी जी के परम पद पधारने पर, परम पद हो जाने के बाद आपने आचार्य का वियोग सहने में असमर्थ श्री यमुनाचार्य स्वामी जी अपने सभी शिष्यों के साथ श्री गुरुनाथ स्वामी जी के सन्निकट में पधार गए। उस समय आप योग के साधन में व्यस्त थे। आपको योग साधन रत देखकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने सोचा कि यदि मैं इन सभी शिष्यों के साथ वहां जाता हूं तो अवश्य ही आचार्य देव को बाधा होगी। अतः आप अपने सभी शिष्यों को छोड़कर एकाकी जहां श्री गुरुकानाथ स्वामी योग साधन में लीन थे उसकी दूसरी तरफ, दीवार की दूसरी तरफ भावना से भरकर आप अपने को छिपाकर बैठ गए। उसी समय कुछ देर के बाद ध्यानस्थ श्री सूरी बोले, क्या कोई यहाँ श्री नाथ मुनि स्वामी जी का वंशा आया है क्या? यह बात को सुनकर आप शीघ्र ही श्री सूर्य के सामने आए और उन्हें साष्टांग प्रतिपादन पुरस्कार करके बोले, श्रीमान, हे भगवान, मैं यहाँ आकर भी श्रीमान को किसी तरह की बाधा नहीं हो, एतदर्थ दीवार की दूसरी तरफ छिप कर बैठ गया था। फिर भी श्रीमान ने हमको देख ही लिया। यह कैसे गुरुदेव? श्री यमुनाचार्य की वाणी सुनकर श्री सूरी बोले, मेरी बाहों का अवलंबन करके भगवान गोपियों एवं लक्ष्मी जी के मनोविनोद में लगे हुए थे। इसके कुछ देर बाद भगवान को चंचलता हो गई। वह गोपियों का न तो मनोविनोद ही कर पा रहे थे और न श्री लक्ष्मी जी का मनोरंजन ही। वह बार बार दीवार की दूसरी ओर झांक रहे थे, देख रहे थे। मुझे इन सब बातों को देखकर मन में हुआ कि कौन ऐसा भगवान का प्रिय पात्र आ गया है जिसे देखने के लिए भगवान इतने व्याकुल हो गए हैं, लक्ष्मी जी के तरफ भी नहीं देख रहे हैं। उनको न तो परम भक्त गोपिकाएं भा रही हैं और न श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी जी जो कि उनकी नित्य बल्लभा हैं। अंत में मैंने सोचा कि श्री नाथ मुनि जी की ही एक ऐसे भक्त थे, श्री नाथ मुनि जी ही ऐसे भक्त थे जिनके प्रेम
प्रसूनों को प्राप्त करने के लिए भगवान उनके घर पर भी आए तो निश्चय ही यह कोई आपका ही वतंस आया होगा, जिसके दर्शन के लिए भगवान इतने व्याकुल हो रहे हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ कोई श्री नाथ मुनि स्वामी जी के वंशावतंस कोई पधारे हुए हैं क्या। श्री कुरुकानाथ स्वामी जी से अनुग्रहित होकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने आपसे योग ज्ञान की याचना की, तो आपने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें यह ज्ञान तुमको अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु इस समय नहीं। मेरी इस लीला विभूति में रहने की अवधि सब सीमित रह गई। इसी समय तुम मेरे पास में आना और मैं तुम्हें योग प्रदान करूंगा। धनुर्मास के पुष्य नक्षत्र के अभिजित मुहूर्त में मैं यहाँ से नित्य विभूति के लिए प्रयाण करूँगा। तुम ठीक इससे एक दिन पहले यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें योग विद्या का ज्ञान प्रदान कर दूंगा। आपकी आज्ञा पाकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी वहाँ से श्रीरंगम लौट आए। उस समय श्रीरंगम में महान आध्यानोत्सव मनाया गया और आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री वररंगाचार्य स्वामी जी ने भगवान श्री रंगनाथ की सन्निधि में श्री सहस्र गीति का स्वर ताल पुरस्सरदेव गान का अद्भुत प्रदर्शन किया। सहस्र गीति उस समय आपने अनंतपुर के वैभव का अत्युत्तम वर्णन आपने गान में प्रस्तुत किया। यह सुनकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने अनंतपुर का दर्शन करके शीघ्र ही अनंत शयन श्री पद्मनाभ भगवान का ही दर्शन किया और फिर वहीं पर कुछ दिन तक कालक्षेप करते हुए लोगों को सुख प्रदान किया। श्री चरणों के दर्शन के अभाव में आपके एक श्रीरंगम में रहते हुए तेवरी अन्नम नामक शिष्य रुग्ण हो गए, तो कुछ श्री वैष्णवों ने उनसे उस रोग का कारण पूछकर जाना कि वह अपने आचार्य देव के वियोग के कारण रोगग्रस्त है। इसके बाद श्री तेवारी अन्नन को लेकर वह श्री वैष्णव आपके सन्निकट में पहुँचे। उस समय श्री यमुनाचार्य स्वामी जी भी अनंत शयन भगवान की सन्निधि से 3 कोस चलकर वहाँ आए थे। अपने आचार्य देव को देखकर श्री तेवार अन्नन ने साष्टांग प्रणिपात निवेदन किया। अचानक अन्नन तेवारी का आए हुए देखकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी कुपित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें श्रीरंगम में रहने का आदेश दिया था, किंतु तुम यहाँ चले आए और हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसका कारण है कि न तो मैं वीर हूँ न स्वतंत्र। कोई भी उसी व्यक्ति की आज्ञा पालन करता है तो किसी काम को स्वतंत्रता अथवा वीरता पूर्वक कर सकता है। जैसे भगवान श्री राम की आज्ञाओं का पालन भरत ने इसलिए किया कि भगवान श्री राम स्वतंत्र और वीर थे। आपका यह क्रोध देखकर श्री वैष्णवों ने श्री तेवार अन्नन को दुर्दशाग्रस्त दशा का निवेदन किया। इस समाचार को सुनकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री तेवार अन्नन को प्रेम भरे संबोधन से संबोधित करते हुए अपनी भुजाओं में
उठा लिया। इसके बाद आप बोले पुत्र सन्निकट में ही अनंत शयन पद्मनाभ भगवान का निवास स्थान है, जाकर दर्शन कराओ। अपने आचार्य देव की बातें सुनकर श्री तिवारी आनंद बोले, गुरुदेव इस समय तो हमारे सन्निकट में ही भगवान अनंत शयन पद्मनाभ विराजमान है, तो फिर मैं वहाँ जाने के लिए व्यर्थ प्रयास क्यों करूं? अपने शिष्य के आचार्याभिमान को देखकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। आपने श्री तिवारी को अधिकारी शिष्य समझकर उनका उचित आदर किया। इसके बाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी सभी दिव्य देशों में आए, भ्रमण किए, दर्शन किए, मंगलाशासन किया और वहाँ के निवासी भगवान के अर्चा विग्रह को साष्टांग प्रतिपादन पुरस्सर बैखा नदी में स्नान करके वहीं उसके तट पर अपने योग के अनुकूल भूमि समझकर सोचा कि यही योगा साधना की जाती तो बड़ा ही अच्छा होता। ये तदर्थ आपने उस पत्रिका को निकाला जो अपनी चरमावधि को सूचनार्थ श्री कुशवानाथ की पत्रिका निकाले तो वही दिन था जिस दिन श्री कुरुकानाथ स्वामी जी को नित्य विभूति के लिए प्रयाण करना था। उस काल को देखकर अपने को श्री वीरनारायणपुरम से अत्यधिक दूर देखकर श्री यमुनाचार्य स्वामी जी को अत्यंत ही क्षोभ हुआ और फिर वह अपने शिष्यों के कहने लगे कि शिष्यों, आज की ही वह बेला है जिस समय श्री कुरुकानाथ स्वामी जी ने हमको योग ग्रहण के लिए बुलाया था, किंतु आज मैं श्री वीरनारायणपुर से इतना दूर हूँ कि वहाँ पर किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता। वहाँ किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता हूँ। यह कहकर आप श्री यमुनाचार्य स्वामी जी विषाद करने लगे तो आपके शिष्यों ने आपको नाना प्रकार से सांत्वना दी। इसके बाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम पधारे और वहीं पर श्रीरंगनाथ भगवान की नित्य मुक्ति प्रदायिनी सेवा में संलग्न रहते हुए तथा श्री वैष्णव दर्शन का प्रचार एवं प्रसार करते हुए शिष्यों को आनंद प्रदान करने लगे श्री यमुनाचार्य स्वामी जी। इस प्रकार से श्री यमुनाचार्य स्वामी जी और साथ ही यमुनाचार्य स्वामी जी के शिष्यों का संक्षिप्त परिचय रूपी सत्संग पूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन नारायण।